अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम शदाद। आप देख रहे हैं यार न्यूज़ पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे पास बड़े प्यारे नून लीग के रहनुमा सलीम खान साहब मौजूद हैं। तो सियासत पे बड़ी अच्छी ये गुफ्तगू भी करते हैं, नज़र भी रखते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें ये करते हैं सियासत के हवाले से। तो कुछ चीज़ें इनकी कहा वो सच भी होता है। तो कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे एक बात कही थी, तो उसका मैं ऐसे वो कहते हैं ना गवाह भी हूँ। तो वो उनका कहा सच हो गया, तो इस हवाले से आज इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो ये क्या कहते हैं और सियासत के क्या तासुरात हैं आजकल जी। जी, वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? सर मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह जी, नून लीग की शान भी है और जान भी है। आपका इलाके में माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम भी है और स्टेटस भी है। तो वर्किंग में भी आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। तो आपसे आज एक तो सियासत के भी गुफ्तगू करेंगे सियासत पे। और कुछ आजकल आपको पता ना कि नई हुकूमत बनी है, वजारतें भी मिल रही हैं, काम भी हो रहे हैं इलेक्शन जीतने के बाद। तो बड़ा थोड़ा सा ना माहौल क्रिएट हुआ हुआ है। तो इस हवाले से पूछेंगे कि आपने मुझे पहले एक दफ़ा कहा था कि इंशाल्लाह वजारत भी मिलेगी और कबीना भी बनेगी, वो बात आपकी सच हो गई है। तो माशाल्लाह फिर उसी पे ही आज आपसे फिर गुफ्तगू कर लेते हैं। भाई वजारत भी मिल गई है, कबीना भी बन रही है, तो फिर क्या कहते हैं इस बारे में? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर, आप टाइम निकाल के मेरे पास आए। थैंक यू सर। छोटा सा वर्कर हूँ, कोशिश करता हूँ अपनी पार्टी के साथ वफ़ा भी करूँ और उसके साथ जितना हो सके वो भी करूँ। रहा जी का कैबिनेट का और प्लस मिनिस्ट्री का, तो हमें अल्लाह के दर से बड़ी उम्मीद है कि ये जो यंग टीम बनी है, स्पेशली पंजाब में, ये इंशाल्लाह डिलीवर करेगी। एक सेकेंडली, ये जितने लोग हैं स्पेशली जो हमारे इलाके से मलिक शुएब भरत साहब हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और इनकी एक खूबी है कि ये जितने आप कह सकते हैं ना, ये इतने पॉजिटिव लोग हैं। और हमें अपने इलाके के लिए तहसील भेरा, तहसील बलवाल, सरगोदा के लिए इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। और स्पेशली अपने बलवाल के लिए, ज़िले के लिए डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत साहब, जो कि एक ऑनेस्ट आदमी हैं, बहुत मुखलिस हैं, हमारी सिटी के साथ स्पेशली उनकी बड़ी मोहब्बत है। तो हमें लग रहा है कि इस दफ़ा वो कुफर का जो है ना जी, वो टूट जाएगा। यानी कि कुछ चेंजिंग आने वाली है। इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, लेकिन अब पुराने चेहरे साइड पे हो गए। नहीं तो कुछ दिन पहले वो मंसूर सिंधु साहब ने भी कुछ थोड़ी सी अपनी एक्टिव हुए हैं, उनको दिखाई है। को रोड्स के हवाले से मुख्तलिफ यहाँ पे ललानी वाला रोड हो गया, ये वाला, उसके हवाले से भी उन्होंने माशाल्लाह को बड़ा अच्छा उन्होंने एक स्टेप लिया है। तो फिर उधर शेब साहब जो वैसे भी आपको पता है वजीर बन चुके हैं। तो यानी कि ओवरऑल मसले आपको पता ना कि डेली वेजेस के हिसाब से मसले होते हैं। तो थोड़ा सा ना रवायती मामला से हट के हैं, ये जितने हमारे हैं ना, ये एमपीएस और एमएनएस। तो इसमें मंसूर साहब माशाल्लाह अभी यंग है, पहली दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, उनकी फैमिली तो खैर काफ़ी अर्से से सियासत में आ रही है। तो जो उनके साथ हमारी गुफ्तगू होती है ना, जो उनसे हम उनको देखते हैं, उनके नज़रियात सुनते हैं, जो करना चाह रहे हैं, तो ये डिलीवर करेंगे। ये वो रवायती सियासत करने वाले नहीं हैं। यानी कि वो पुरानी सियासत नहीं करनी, वो वही दाव पेच वही पुराने, तो ये थोड़ी सी चेंजिंग आने वाली है जिनके। लेकिन वो हाँ, अब थोड़ा से पहले कैबिनेट बनी है, इनके हलफ हुए हैं, वज़ीर आला बने हैं, ये लोग हमारे दरमियान में हैं। मंसूर साहब हफ्ते में 2 दफ़ा आते हैं, ठीक है। यासर साहब इधर बैठते हैं। डॉक्टर साहब अभी कल वो फारग हुए हैं, बेसिकली वो सदर साहब की जो इलेक्शन हुआ उसके बाद। तो ये इंशाल्लाह लोग डिलीवर करेंगे, हमारी गुफ्तगू उनसे होती रहती है। तो नहीं तो क्या देखते हैं कि भलवाल में कोई ऐसा कौन सा पहला स्टेप है जो इन्होंने उस पर सबसे पहले फोकस हो, या सबसे पहले वो काम होना चाहिए जिले के अलावा? ये तो जिला तो ऑलरेडी एक बड़ा मेजर इशू है ना। उसके अलावा कौन से कोई ऐसे मेजर मसले मसाइल हैं जिन पे इनको पहले फोकस करना चाहिए, ताकि पब्लिक की, तो आपको पता ना हर बंदे की इस तरफ तवज्जो में। मुख्तार साहब पिछले 5 साल एमएनए रहे हैं। उनके साथ उनके साथ से हमारी यही टीम थी, हम लोग ही सारे थे उनके साथ, पिछले 5 साल से हम लोग वर्किंग करते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब को हर गली हर मोहल्ले के मसाइल का पता है। बैठते हैं ना जी, तो डॉक्टर साहब को हमने बड़ा पॉजिटिव पाया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि सबसे पहले मेरी कोशिश है कि अस्पताल की जो सहूलियात है, डॉक्टर्स है, इसको अपग्रेड किया जाए, इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल बनाया जाए। यूनिवर्सिटी के बारे में वो बड़ी कोशिश उनकी है कि ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कैंपस आ जाए। उसके अलावा हेल्थ के अलावा फिर बाकी जो मसाइल है, सीवरेज के मसाइल है, अगर सफाई के हिसाब से, सैनिटरी के हिसाब से अगर देखें तो बलवाल में सीवरेज के मसाइल बहुत गंभीर हैं। अब दूसरे जो नई इलाका जाते हैं, मसलन शहर से हट के, ये 4 ब्लॉक्स है या 5 ब्लॉक्स है, इनसे हट के ना,
तकरीबन जो नई आबादियाँ बनी हैं, कॉलोनीज़ हैं, जैसे ज़हूरिया कॉलोनी है, मंजूरिया कॉलोनी के बकी है, साहब माली कॉलोनी, इजाज कॉलोनी, ये अल्फाजल टाउन हो गया, ये जितने भी नए एरिया बने हैं, इनमें सब में मसाइल है, गली है, नाली है, पानी है, बिजली है, गैस है। यानी को बेसिकली ये रूटीन वाइज वाले मसाइल हैं, कोई बड़े मेजर इशू को नहीं है। नहीं, मेजर यानी इशू कि में यही आ गया यानी कि ना। रूटीन में जो मसले मसाइल होते रहते हैं नहीं वही। नहीं, देख रहे मेजर इशू में यही आ गया ना, आपकी अप्रोच रोड जो है वो अच्छी इंशाल्लाह हो जाएंगी। अब वो अजनाला रोड जो है ये हो गया है, ये कोट मोहम्मद वाला भी आप खुद भी कह रहे हैं कि मंसूर साहब ने एफर्ट हाँ जी, किया है। उन्होंने एफर्ट किया। सरगोदा सालम हो गया है, भेरे वाला हो गया है। अब जो लकमोड़ वाला रोड है उसके ऊपर काम हो रहा है, इंशाल्लाह उसके ऊपर डॉक्टर साहब कह रहे थे जल्दी हाँ, एक मामला वो वाला और ये कोट ठीक हो मोहम्मद गया। वाला रोड। आपकी मेन शहर की अप्रोचें अच्छी हो गई हैं, मेन रोड्स आपकी कंप्लीट हो गए, जैसे जामन वाला रोड था, लाला जार था, बिल्कुल। अब मालिक रूनी वाला काम शुरू होने वाला है। तकरीबन जो मेन स्ट्रक्चर है ना उस पर जी, तो काम हो रहा है और सही। हो चुका भी है। अब जाहिर है गली नाली के मामलात भी हैं, तो वो भी वक्त के साथ होंगे। उसके बाद बिजली है, गैस है, सीवरेज है, और उसके अलावा जो सफाई है, शहर की सफाई, इसके लिए बड़े पॉजिटिव जो है ना वो स्टेप्स वो लिए जा रहे हैं, और आपको इंशाल्लाह नज़र भी आएंगे, कुछ आ भी रहे होंगे। तो इसी तरह ये चलता है सारे मामले। पहले नहीं, तो कोशिश अच्छा एक और है कि इनको ने ऑफिस में तो बैठना शुरू कर दिया, लेकिन और खुली कचहरी वाला भी कुछ सिस्टम है जिसमें ओवरऑल बंदे आके बैठ के, जिसमें डॉक्टर साहब भी शामिल हो। चले मंसूर साहब तो अपने कैबिन में बैठते हैं। ये देखें, वो जब आते हैं तो उसका मतलब ये है कि खुली कचहरी है ना, उसमें हर खास व आम जो है वो बिला तफरीक जाके अपनी बात कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। ये कि नहीं कोई तीसरा बंदा होगा तो फिर वो मिलवाएगा। वो सामने बैठे, आप उनसे डायरेक्ट अपनी बात करें, वो आपके मसले के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें ये भी होता है ना, कुछ मामलात ऐसे होते हैं ना कि मामलात भी कुछ ठीक ओरिजिनल हो ना, कि काम होने वाले हों, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो एट द स्पॉट या आपके मसले को ना वो करवाएं। तो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह हफ्ते में एक दिन यहाँ पे बैठेंगे। अभी इनकी मसरूफियत ख़त्म हो गई है, तो ये लोग खुली कचहरी लगा लेना कि जब आपने जाना है, मैंने जाना, कोई तीसरा चौथा जाएगा तो वो डायरेक्ट उससे बात करेंगे, उसके मसले को सुनेंगे, उसके मसले को हल के लिए कोशिश करेंगे, बिला तफरीक करेंगे, बगैर किसी सियासी पार्टी कि ये फलां पार्टी का तो इसका नहीं करना, ये फलां पार्टी का इसका करना नहीं। हमारे हमें जो सिखाया गया ना, हमने खास तौर पर डॉक्टर साहब से हमारी ये बात होती है, तो उनके सामने पार्टी नहीं होती, उनके सामने इंसानियत होती है, इलाका होता है, उसके मसाइल होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये सारे हमारे हैं, पाकिस्तानी हैं, भाई हैं हमारे। वो उस पर ये नहीं होती कि तफरीक की जनाब इसने वोट नहीं दिया तो ये हमारा मुखालफ, इसका काम नहीं रहा। वो कहते हैं सबका हक है। और दूसरी डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि आपने तशहीर नहीं करनी किसी काम की, अल्लाह की रजा के लिए करें, इन लोगों का पैसा है, इन लोगों के लिए लगाएं, कोई एहसान हमारा नहीं है ना, हमने बिल्कुल। एहसान को करना है। तशहीर नहीं करनी, जो हो सके जितना हो सके खुलूस से करें। इसी तरह जो अपने मंसूर साहब है, इनके साथ अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग नई नई अंडरस्टैंडिंग है, तो हमने इनको बड़ा पॉजिटिव मंसूर साहब भी पाया। ये इन्होंने कभी नहीं कहा ये मुखालफ है, वो बैठते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा बैठते हैं। तो बाकी देखिए ना, मसाइल एक दिन में ख़त्म नहीं होते, मसाइल और के टाइम लिए लगता है। टाइम लगता है, कुछ जल्दी होने वाले होते हैं, कुछ टाइम टेकिंग होते हैं। तो इंशाल्लाह उनका फोकस है, हम लोग भी कहते रहते हैं, उनकी टीम जो है सारी लोग, उनमें कोई तासब पसंद को नहीं है कि इसका करें, इसका हर लोग, हर बंदा अपने महल्ले से, अपने वार्ड से अपने मसाइल जो है वो उनके साथ डिस्कस करता है। और हमें उसकी तरफ से पॉजिटिव ही अभी तक रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि यार इसको नहीं करना, इसको रहने दें, ये ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा एक और मेजर बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको भी पता है माशाल्लाह आप बड़े पुराने हैं। ऊपर जो दो पार्टियां इत्तेहाद करके हुकूमत बना रही हैं, वो मिल बैठ गए ना, दोनों दोनों ने मिल के हुकूमत बना ली है। तो ये जो है इत्तेहाद ऊपर हो चुका है, तो ये नीचे पॉसिबल है या नहीं? देखिए, कारकुन जो होते हैं ना, कारकुन, उनकी एक एफिलिएशन होती है, वो बहुत जज्बाती सी उनकी एफिलिएशन होती है पार्टीज के साथ। तो पार्टी पॉलिसी और होती है, पॉलिसी बनाने वाले और होते हैं, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम जैसे लोग करते हैं। इत्तेहाद हुआ है ना, ये बड़ा अच्छा हुआ है, पाकिस्तान के लिए हुआ है। अब रियासत बचानी चाहिए, सियासत नहीं बचानी चाहिए। सियासत बचाएंगे तो रियासत नहीं होगी, जब रियासत नहीं होगी तो फिर सियासत भी नहीं होगी। दोनों पार्टीज का ऊपर इत्तेहाद बड़ा अच्छा हुआ है। लेकिन हम जो कारकुन हैं, हम लोग किसी वक्त ना वो तस्लीम नहीं करते इस चीज़ों को कि यार कल हम लोग मुखालिफ थे, आज कैसे हम सामने बैठ जाएं। लेकिन जो हमारे सियासी कारकुनान है ना, जो दोनों साइड से है या किसी भी पार्टी से है, वो वक्त के हिसाब से इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, हम लोग भी करते हैं कोशिश। अब यही होगी ना, अब जो मतलब जैसे पीपल्स पार्टी वाले हैं, तो वो भी अपनी कोशिश करेंगे, हम भी करेंगे। नहीं, कहने का ये मकसद है, इलेक्शन तो चला गया ना, चला वो गया, पार्टीबाजी तो खत्म हो गई ना। खत्म हो गया। देखना है, वो तो एक दौड़ होती है, वो हर बंदे ने एक दूसरे पे उंगली उठानी है, इलेक्शन उसी चीज का मकसद है। अब एक चीज फिनिश हो गई है, ऊपर जाके हुकूमतें इकट्ठी हो गई हैं, सारा कुछ एडजस्ट हो चुका है। तो अब देखे ना, हल्के के मेन प्रॉपर मसाइल का काम है। मैं काफी लोगों से सुन चुका हूँ कि
इलेक्शन हो गए, सीट विन करी, मेन प्रॉब्लम होती है कि जिस मकसद के लिए आपने हल्के में से वोट लोगों से लिए होते हैं ना, जो आपने वादे किए होते हैं लोगों के साथ बैठ के, या जिसका मसले पे आपने वो लोगों ने आपको कहना होता है यार ये मेरा फलां मसला है, मेरा फलां मसला है, तो उस पर फोकस करना होता है कैंडिडेट ने। जो करता है उसको वो कहते हैं जी ये माशाल्लाह ये बड़ा बेस्ट है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि माशाल्लाह फिर एक्टिव हैं तीनों बंदे ही। सर देखे ना, छोटी सी बात, अभी ना आटा तकसीम हो रहा है, जी। हमारे चंद दोस्त वो एज ए हेल्पिंग हैंड ना टीमों के साथ काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब जो हम जैसे सीनियर वर्कर्स हैं ना वो वहाँ पे नहीं बैठते, उसकी क्या वजह है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमारा एहसान नहीं है, उसमें पीपल्स पार्टी है, पीटी है, को जो बंदा भी मुख्तलिफ है वो पार्टी कर रहा है, हमें कोई इतराज़ नहीं होता। हम जो कारकुनान होते हैं ना बेसिकली ये सबसे बड़े सोशल वर्कर होते हैं। ये जो ना सबसे माइक्रो लेवल पे ना जो सोशल वर्किंग होती है वो हमसे स्टार्ट होती है सबसे बिल्कुल छोटे लेवल पे। बिल्कुल। तो हम लोग वो समाजी वर्कर होते हैं जो एक किस्म के फ्री ऑफ कॉस्ट वर्किंग करने वाले होते हैं। तो हमारे अंदर ये शऊर होना चाहिए कि हम भी आपस में बैठें, अपने मसाइल को हाईलाइट करें, उनके हल के लिए एक दूसरे के साथ चलें। लेकिन हमारे शहर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम सिर्फ ना अपनी पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर जाते हैं, अपने क्रेडिट के ऊपर जाते हैं। हमारा लाइक पता क्या है, जो काम मैंने करवाया है। हमारा डिसलाइक क्या है, जितना अच्छा भी काम हो जाए जिसमें मेरा नाम नहीं होगा, वो मैं नहीं आऊँगा, मेरे बिल्कुल। नाम से नहीं होगी, वो हमारी डिसलाइक है, भले वो जितना अच्छा ही मंसूब हो। सेकेंडली हम लोग ना थोड़ा सा भी बलवाल में मैं देखता हूँ कि हम लोग मैच्योर नहीं हुए। हम लोग ये कहते हैं कि ये काम हो रहा है, कोशिश करें ये इस पे मेरा नाम है या ये रुक जाए। यानी कि कोई ना कोई उसमें पंगा डाल देना कि यार ताकि तो अब जो हमारा मैंने 50 फुट रोड बनवाया है, सारी दुनिया को पता है किस तरह बना, किसने बनवाया है। उसमें जितनी हर्डल्स आई हैं, हालांकि बिला तफरीक उस पर मैंने नहीं गुजरना, ना डॉक्टर मुख्तार अकेले ने गुजरना, ना मुस्लिम लीग ने गुजरना, वो एक समाजी और इज्तमाही मसला था, पब्लिक रोड है ना वो देखिए। हुआ है। उसके ऊपर जो प्रॉब्लम हुए हैं वो आप सोच नहीं सकते, और हर बंदा कोशिश करता है कि मेरा क्रेडिट है, मेरा क्रेडिट है, मेरा क्रेडिट है। हम लोग कहते हैं यार क्रेडिट लें लेकिन इसको पॉजिटिव करें, इसको बेहतर करें, काम को तो माने ना माने काम। ये। बाकी इंशाल्लाह हमारे जो जो पहले बॉस होते हैं या कायदीन हमारे जो एम एन पी साहब, हम उनसे बड़े मुतमिन हैं, हमें बड़ी उम्मीदें हैं। शहर के हवाले से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। कोई प्रोपोगंडा नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है, कोई तासब नहीं है, कोई किसी की मुखालफत नहीं है। इंशाल्लाह ये दोनों जो बंदे हैं ना, ये डॉक्टर मुख्तार भरत साहब और मंसूर संधू साहब, अभी तक हमने उनमें से ऐसी कोई बात नहीं देखी जिससे हमें लगा हो कि यार हमारा फैसला गलत है, हमारी पार्टी का फैसला गलत है। आज तक हम लोग बहुत मुतमिन और खुश हैं, और हमें अल्लाह की दर से बड़ी उम्मीद है कि ये लोग ना हमारे इलाके के लिए बहुत कुछ करेंगे। ये तो नाज़रीन आपने खान साहब की बातें सुनी है, माशाल्लाह दिल खुश हो गया। उन्होंने कहा जी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं हमें उन पर पूरी उम्मीद है, पूरा एतमाद है, हमारा इंतखाब गलत नहीं होगा। तो उनके कुछ आसार नज़र भी आना शुरू हो गए हैं। तो मजीद फिर वो कहते हैं ना कि 1 2 4 दिन में ये मसले मसाइल हल होने वाले नहीं हैं, तो इन पे टाइम लगता है। तो ऊपर फिर हुकूमत भी आ गई है इनकी, तो मिल बैठ के ही काम होने हैं जो भी होने हैं। तो थोड़ा सा नुक्ताचीनियों की सियासत को थोड़ा सा ब्रेक रखें। एक बंदे को टाइम दिया, एक बंदे का इंतखाब किया, तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि वो आपके हल्के को क्या डिलीवर करता है, या आपके हल्के में काम वो कैसे करेगा, या उसकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा नोट रखें। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त। कैमरा मैन आफ्ताब गिल के साथ अल्लाह।